इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली बार ये बताया था कि दिग्व्रत में जो मर्यादा ली जाती है उसके बाहर मतलब जहाँ मर्यादा अंदर रख ली, अब उसके बाहर में अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कषाय की अति मंदता पाई जाती है। महाव्रत क्या होते हैं, इनका स्वरूप भी पहले बता दिया था कि जहाँ पांचों पापों का मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से संपूर्ण त्याग होता है, उसका नाम महाव्रत है। और एक बात और बहुत अच्छी बताई थी कि महाव्रत धारण करना हर एक के बूते की बात नहीं। महाव्रत धारण करने वाले तो महताम महापुरुष ही होते हैं, क्योंकि महाव्रत अत्यंत निर्जरा के कारण है, अतः धारण करने योग्य तो हैं, पर अपनी सामर्थ्य और अपनी विल पावर होने पर ही धारण किए जाते हैं। अब आज बताएंगे कि दशों दिशाओं में आने जाने का जो नियम लिया था, उस नियम में क्या क्या दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं 5। आइए अब उनको देखते हैं। ऊर्ध्वाधस्ता तेर्यग, व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां, विस्मरणं दिग्विरते, रत्याशाः पंचमन्यन्ते, बोलिए। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग् व्यतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनां
विस्मरणं दिग्विरते रत्याशाः पंचमन्यन्ते। दिग्वृत की मर्यादा 10 दिशाओं में ली जाती है, ऊपर और नीचे और तिरछे में 4 दिशा और 4 विदिशा, 10 दिशाओं में। अब इसमें दोष कब लगेगा? जब ऊर्ध्व ऊपर की मर्यादा में दोष लगे, अर्थात ऊपर की मर्यादा क्रॉस हो जाए। दूसरा, अधो नीचे की मर्यादा से ज़्यादा जाए तब। और तिर्यक माने तिरछा, तिरछा माने भूमि पर, अर्थात ऊपर नीचे, और तिर्यक माने तिरछे माने भूमि पर ली हुई मर्यादा का व्यतिपातः उल्लंघन हो जाना। ली थी मर्यादा कुछ, उसको क्रॉस कर जाना। 3 अतिचार हो गए, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन, नीचे की मर्यादा का उल्लंघन और समतल तिर्यक मर्यादा का उल्लंघन। और क्षेत्र वृद्धि, जो मर्यादा ली थी ना उसको बढ़ा लेना, इसका नाम क्षेत्र वृद्धि है। और अवधि नाम माने मर्यादाओं का विस्मरणम, भूल जाना। मालूम नहीं मैंने क्या नियम लिया था, शायद 200 किलोमीटर का था या 100 का था, मालूम नहीं, ऐसा भूल जाना, ये भी अतिचार है। अवधि नाम मर्यादाओं का भूल जाना। दिग्वृते है, दिग्वृत के, पंच माने 5, अत्याशाह माने अतिचार माने जाते हैं। लिए हुए दिग्वृत में आपने 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा का नियम लिया था। अब उसमें दोष कब लगेगा? जब ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन होगा, अधो नीचे की मर्यादा का उल्लंघन होगा, या तिर्यक तिरछी जो मर्यादा ली थी समतल भूमि पे आने जाने की, इसका उल्लंघन कोई करेगा तो अतिचार लगेगा। अगर अपना क्षेत्र बढ़ाएंगे तो अतिचार होगा, और मर्यादाओं को भूल जाएंगे तब तो अतिचार लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार दिग्वृत के, क्या लिखा? दिग्वृते है, दिग्वृत के 5 अत्याशा माने अतिचार, मन्यन्ते माने जाते हैं। वृत्तियों को चाहिए कि जो मर्यादा लें वो याद रखें और उन मर्यादाओं का उल्लंघन ना है, तब तो व्रत का पालन है, अन्यथा सदोष है। पंडित जी, अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है? कभी भूल चूक से अगर मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो अतिचार है, और मर्यादा की परवाह नहीं रखना और उसको तोड़ देना, इसका नाम अनाचार है। अतिचार अगर लगेगा तो व्रत पालन के नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 100 नंबर हैं, 100 नंबर में आचार्यों ने क्या बताया कि व्रतों में दोष 4 प्रकार से लगते हैं। पहला लगता है अतिक्रम, जो लिया हुआ व्रत है उसको बोझ मानना, अरे फंस गए, अच्छा नहीं लिया, इसका नाम अतिक्रम। अगर मन में ऐसे परिणाम लेके व्रत का पालन भी करेगा तो भी 25 नंबर कटेंगे। दूसरा व्यतिक्रम, जो वस्तु त्याग दी है उसे खाया नहीं, लेकिन मन में इच्छा हुई और खरीद के ले आया, मौका पड़ेगा तब खा लूँगा, व्यतिक्रम हो गया। और अतिचार, कभी बहुत मन नहीं माना और खा भी लिया और बाद में अपनी गलती महसूस की और अपने व्रत का स्मरण किया, इसका नाम अतिचार। अतिचार में व्रत का डर रहता है, व्रत की मर्यादा को रखता हुआ दोष हो जाए तो अतिचार है। और व्रत की परवाह नहीं रखना, लिया होगा नियम, हमसे नहीं चलता, जब नियम लिया था जब जमाना और था, अब तो जमाना बदल गया। जैसे किसी ने 5 लाख रुपए की मर्यादा ले ली, अब 5 लाख की मर्यादा में अब तो रुपए की वैल्यू नहीं रही, अब 5 लाख में क्या होगा, अब तो हम बढ़ा के 50 लाख कर लेते हैं, नहीं चलेगा। उसी तरह पहले की बात अलग थी, ये पहले के नियम थे, अब नहीं। अगर मर्यादा को पूरा छोड़ दे तो अनाचार का दोष लगता है। इस तरह अतिचार
उसमें व्रत का आंशिक भंग है और अनाचार में व्रत का संपूर्णतया भंग होता है। पंडित जी, अभी आपने एक अतिचार बताया, क्षेत्र वृद्धि। तो यदि क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी तो व्रत तो भंग हो जाएगा, फिर उसमें अतिचार कैसा क्या? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्षेत्र वृद्धि को समझे थोड़ा। क्षेत्र वृद्धि का मतलब, मान लो हमने पूरब में 500 किलोमीटर जाने का नियम लिया और पश्चिम में 600 का जाने का नियम लिया। अब मान लो हमारा व्यापार पूरब से तो कम होने लगा और पश्चिम में बढ़ने लगा। अब हम क्या कर लें कि पूरब में तो 500 का घटा के 300 कर लें और पश्चिम में 200 किलोमीटर मर्यादा बढ़ा लें, तब क्या होगा? दोष लगेगा। यद्यपि आपने अपने व्रत का ध्यान रखते हुए एक तरफ 200 घटा के एक तरफ 200 बढ़ाया है, फिर भी आपने बढ़ाया घटाया क्यों? इसलिए आपको दोष लगेगा। करना क्या चाहिए था? व्यापार मेरा कहीं भी घटे कहीं भी बढ़े, मेरी तो जो मर्यादा है मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। लेकिन एक तरफ घटा के एक तरफ बढ़ाया है तो अतिचार है। अगर बढ़ा लेते दोनों तरफ तो क्या होता? अनाचार, व्रत भंग हो जाता। पंडित जी, मर्यादा को भूलना अतिचार क्यों माना है? आप जब मर्यादा को ही भूल गए तब फिर अतिचार तो लगेगा ही लगेगा। आपको यही होश नहीं रहा, यही ध्यान नहीं रहा कि मैंने 500 किलोमीटर का नियम लिया था, ऊपर इतने फुट का लिया था तो इतने फुट का नीचे लिया था, मान लो, फिर क्या पालन करोगे? और शक में अगर पालन करोगे, मान लो आपने पहले सोचा शायद मैंने 400 का नियम लिया था, अब कभी 500 की नियत आ गई, हो सकता है शायद 500 का नियम लिया था, तो अतिचार तो लगेगा ही लगेगा। करना क्या चाहिए कायदे से? हम लोग थोड़ा गलती करते हैं, हम सभी लोग गलती करते हैं। आप भी ज़रा ध्यान से, आप सब लोग भी सुने। जब भी किन्हीं महाराज से कोई नियम आप लें, तुरंत घर पे एक नियम की डायरी बनाएं और उसमें नोट करें। मान लो किन्हीं मुनि महाराज को आप आहार देने लगे, उन्होंने पूछा पूजा करते हो कि नहीं? महाराज नहीं करता। पूजा करने का नियम लो तब आहार लूँगा। आपने कहा ठीक है महाराज, मैं 1 महीने में 4 दिन पूजा ज़रूर करूँगा। महाराज बोले चलो ठीक, जोड़ो तो सही। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? आपको वो 4 दिन लिखने पड़ेंगे। पहले तो अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा कि मैंने आज से प्रतिमाह 1 महीने में 4 दिन पूजा का नियम लिया है। और फिर आपको डायरी में लिखना पड़ेगा इन तारीखों को मैंने पूजा की, अन्यथा मालूम नहीं कितने दिन हो गए, 2 हुए के 3 हुए के 4 हुए, व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी किसी के द्वारा भी नियम लें, कोई विधान हुआ, विधानकर्ता प्रतिष्ठाचार्य ने नियम दिलाया, घर आए फ़ौरन डायरी में नोट किया, आज दिनांक इतने इतने को इस अवसर पर मैंने ये नियम इतने दिन के लिए लिया है, तब उस व्रत का पालन हो पाएगा। इसलिए मर्यादा का भूल जाना ये तो महान अतिचार हो गया, फिर पालन किसका करोगे? गुण व्रत के 3 भेद बताए थे, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। अभी तक हमने दिग्व्रत की पूरी चर्चा सुन ली, ये भी सुन लिया कि मर्यादा के बाहर दिग्व्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। अब दूसरा गुणव्रत आया, अनर्थ दंड व्रत। अब उसकी परिभाषा आचार्य अगले श्लोक में बोलते हैं, आइए देखते हैं। अभ्यंतरम दिग्वधे, अभ्यंतरम दिग्वधे, रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः, रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः, वीरमणमनर्थदण्ड, वीरमणमनर्थदण्ड, व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः, व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः। बोलिए, अव्यंतरम दिग्वधे, रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः, वीरमणमनर्थदण्ड, वेदं विदुर्व्रतधराग्रण्यः।
एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अभ्यंतरम माने भीतर, किसके भीतर? दिग्वधे, दिग्व्रत की मर्यादा के भीतर। दिग्व्रत में अवधि माने जो मर्यादा की थी उसके अंदर। अपार्थिकेभ्य मतलब जिसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ में ही, निष्प्रयोजन, बिना मतलब के। और स माने सहित, पाप योगेभ्य पाप योगों से सहित होते हुए। अर्थात मर्यादा कौन सी? जो दिग्वृत की है, उसके अंदर में जिन कार्यों में अपना कोई प्रयोजन नहीं है, और पाप योगेभ्य मन वचन काय से जहाँ पाप हो रहा हो उससे विरमणम अर्थात दूर होना, उसका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। इसे कौन कहता है, किसने बताया है? व्रत धारण करने में जो अग्रणी है, अर्थात व्रतों को धारण करने में जो मुख्य हैं वे, अर्थात गणधर देव, आचार्यों ने, महान मुनिराजों ने, सर्वज्ञ देव ने उसको कहा है ये अनर्थ दंड व्रत है। पंडित जी, अनर्थ दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद करो। अन अर्थ और दंड। अन अर्थ बिना मतलब के, दंड माने पनिशमेंट हो जाए, अपना मतलब तो कोई न बने और फिर भी जुर्माना लग जाए, पाप हो जाए, उन्हें कहते हैं अनर्थ दंड। जैसे आप सोच रहे हैं ना किसी का नुकसान हो जाए, क्या आपके सोचने से नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। आपके सोचने से नुकसान हुआ? वो भी नहीं हुआ। आपने सोचा, पाप लगा। हम ऐसा क्यों सोचें? तो अनर्थ दंड माने बिना मतलब के जहाँ दंड लग जाए उसका नाम अनर्थ दंड है, और उसको छोड़ना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। पंडित जी, हम कौन कौन से अनर्थ दंड करते हैं? आजकल सबसे ज़्यादा अनर्थ दंड वाला कार्य हो गया टीवी का देखना, सिनेमाओं का देखना, सबसे बड़ा अनर्थ दंड हो गया। हम तो देखते हैं जिनकी दृष्टि में धर्म नहीं है वो निरंतर सीरियल, समाचार वगैरह देखते रहते हैं, और उनको देखते समय अपना मन उनमें उलझा रहता है। इसका बुरा हो जाए, मान लो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में सामने चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसकी सीटें घट रही हैं, इसकी सीटें बढ़ रही हैं। आप सोचते हैं इसकी बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा हो, अरे ये कैसे जीत गया, ये हार जाए तो अच्छा है। अनर्थ दंड तो हुआ। आपके सोचने से कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप सोच रहे हैं तो पाप बंद हो रहा है। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो व्यर्थ के कार्य हैं, वे अनर्थ दंड कहलाते हैं। मंदिर में गए, मंदिर में जाके घर गृहस्थी की चर्चा करने लगे, किसी के पास गए, क्यों भैया तुम्हारा बेटा अब तबीयत तो ठीक है, ये काम मंदिर का नहीं, ये मंदिर के बाहर का है, मंदिर में आपने क्यों किया? ये अनर्थ दंड कहलाते हैं। और ऐसे हम लोग दिन भर करते रहते हैं। हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे परिवारों में, सब जगह बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अखबारों में घंटों घंटों लगाते हैं। अखबारों में घंटे घंटे क्यों लगाने? और उनसे अगर बात करो, भैया स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो? साहब मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, अखबार तो 4-4 मंगाते हो, 4-4 अखबारों को घोंटते हो, उनके लिए तो समय है। और स्वाध्याय की बात करें, शास्त्र पढ़ने की बात करें तो समय नहीं। ये अनर्थ दंड हैं, बिना मतलब के इनमें हमारे पाप का बंध होता है। पंडित जी, दिग्व्रत की मर्यादा में ही अनर्थ दंड क्यों माना? दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर तो मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से कुछ भी करना ही नहीं है, इसलिए वहाँ तो अनर्थ दंड होने का सवाल ही नहीं उठता। मर्यादा आपने ले ली, इस मर्यादा के बाहर आपकी पूरी कार्यवाही शून्य हो गई। जब कार्यवाही आपकी शून्य है तब अनर्थ दंड क्यों कहलाएगा? तो अनर्थ दंड होगा क्या? मर्यादाओं के अंदर ही अंदर होगा। इसलिए आचार्य ने लिखा अभ्यंतरम दिग्वधे,
दिग्व्रत में ली हुई सीमा के अंदर, क्योंकि बाहर तो कुछ भी अनर्थ दंड होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए लिखा गया। पंडित जी, जैसे अपन छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं, लाइट चालू है, पंखा चल रहा है और घास पे चलते हैं, पानी फैलाते हैं, तो क्या ये भी अनर्थ दंड है? खुद निर्णय करो, इन क्रियाओं के करने से क्या तुम्हारा कुछ मतलब बना, कुछ मतलब नहीं बना। आपने नल की टोंटी खुली छोड़ दी, अरे पानी बहने दो, हमें क्या लेना देना, जीव हिंसा हो रही है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं। फिर कमरे से बाहर निकले, पंखा खुला छोड़ दिया, हमें क्या करना, छात्रावास का पंखा है, चल रहा है तो चलने दो, ठीक है माना, लेकिन आपका कुछ मतलब बना, नहीं बना, हिंसा हो रही है। तो ऐसे कार्यों को अगर किया जाए तो ये अनर्थ दंड है। जिन कार्यों के करने से अपना मतलब ना बने और फालतू पाप का बंद हो जाए। अब मान लो मॉर्निंग वॉक करनी है और आपने घास में मॉर्निंग वॉक की, कितने जीवों का विध्वंस किया, महान हिंसा बांधी, अनर्थ दंड है। ऐसा कार्य क्यों करना। कभी हम देखते हैं ना, जब टीवी पर लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, तब अपने देश की अगर टीम चौका मारती है ना, तब तो हम उछलते हैं, और सामने वाली टीम कोई सी भी हो, अगर वो चौका मार लेना तो हमारे चेहरा मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है भाई, खेल तो खेल है ना, लेकिन राग द्वेष पैदा होने में एक सेकंड नहीं लगता। देश हमारा है, हम लगाएं चौका सामने वाले का, ये तो पूरी टीम 0 पे आउट हो जाए तो अच्छा है, हम यही सोचते हैं। नहीं, ये सोचना मन संबंधी अनर्थ दंड है। और अपनी पार्टी के चौका लगाने पे आपने जो तालियां बजाई ना, ये काय संबंधी अनर्थ दंड है। शरीर की ये क्रिया जो हुई ना, ये व्यर्थ की क्रिया हुई, इससे अपना कोई फल तो निकला नहीं और पाप बंद हो गया। देखो पाप बंद कैसे होता है। मन में किसी भी बात को लेके अगर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो पाप बंद का कारण है। हमारी जो भी ऐसी क्रिया हो जो राग द्वेष को तो उत्पन्न करा दे और जिससे हमारा मतलब नहीं सधे, समझो ये सब अनर्थ दंड है। करने योग्य है कभी नहीं, होता है दिन भर। सोचो आप सब, आप दर्शक लोग हो, आप भी सोचो, अपने मन में देखो, मन में कितने कितने विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, किसी का अच्छा, किसी का बुरा, किसी का ये, किसी का वो। हम व्यापारी लोग क्या करते हैं, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है और सामने कपड़े वाले की दुकान है, अगर उसकी दुकान में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया और 1500 रुपये का कपड़ा जल गया, तो क्या सोचेंगे, पूरी जल जाती ना तो मज़ा आ जाता। ओहो कितना पाप बंद है मन संबंधी। हम सब लोग मन वचन काय की व्यर्थ की क्रियाओं को दिन भर करते हैं। मन में दूषितपना बहुत रहता है, फालतू बहुत बोलते हैं, काय की क्रिया बहुत सी गलत सलत करते हैं। इसे हमें छोड़ना चाहिए। ये नहीं समझना ये तो आप वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं, वृत्तियों की चर्चा तो है ही, लेकिन वृत्तियों की चर्चा के अलावा हमारे और आपके अगर हम इन फालतू की क्रियाओं को छोड़ दें तो क्या पाप का आना नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो क्यों ना छोड़ें। हम सबके पास समय है, हम धर्म ध्यान में स्वाध्याय में लगा सकें, लेकिन फालतू कामों से तो पहले छुट्टी मिले। फालतू के व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं और अच्छे कार्यों के लिए समय नहीं निकालते। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र।
श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन भोपाल पारस सिटी, पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ सुरेखा प्रदीप जैन 14 बंधु समाज सोसाइटी उस्मानपुरा अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर।